ओके, हम बात कर रहे थे गुड डिज़ाइन ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज द गुड डिमांड गुड कॉम्प्रोमाइजेस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कांस्टेंट या इमीडिएट वैल्यूज़। अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें हमारे पास रजिस्टर ही ऑपरेंड थे, रजिस्टर ही, और आपके पास ये सोर्स ऑपरेंड जो थे वो भी रजिस्टर था और डेस्टिनेशन ऑपरेंड वो भी रजिस्टर था। अब जो हम इमीडिएट वैल्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक छोटी सी हमने इमीडिएट वैल्यूज़ देखी हैं लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के सिनेरियो में। जो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे लिखी होती है उसे हम इमीडिएट वैल्यू कहते हैं। अब हम यहाँ पे ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि इमीडिएट वर्ड के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि इमीडिएट कैसे आ सकता है। जैसे हमारे पास आ सकता है एडिशन के सिनेरियो में a+4। अब दोनों वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और या ये कह लें कि एक आपके पास कौन सी वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है। सिमिलरली अब इसी में हम इसी चीज़ को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आ गई, मिप्स ने यहाँ पर ऐड आए, यानी कि इमीडिएट वैल्यू के लिए अगर आपने जमा करना है तो वो ऐड आए क्या सिंबल है वो आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने दूसरे के लिए यूज़ करना है तो फिर आपके पास ऐड है, मींस आपके पास सारे रजिस्टर्स हों, ऑपरेटर भी ऑपरेंड भी रजिस्टर हों, तो फिर आप ऐड को सिंपल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा तो आप ऐड आए। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए सब आए। तो हमारे पास जो इमीडिएट वैल्यू वो मोस्टली कंसिडर होती है वो 16 बिट्स है इसके लिए, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं एक दो एग्जांपल्स को और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। a = a+4, इसमें 4 कांस्टेंट है। ये किसी मेमोरी एड्रेस का नहीं है, ये किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और क्योंकि दोनों a हैं तो लिहाजा बोथ वैल्यूज़ आर गोइंग टू इन सेम रजिस्टर। हमने कहा कि S1 में ये आ गया और S0 में हमारे पास a आ गया और अब 4 दोनों को ऐड आए, यानी कि अब ऐड कौन सा करना है, इमीडिएट। अब एक रजिस्टर की वैल्यू लेनी है, दूसरे रजिस्टर की वैल्यू नहीं लेनी, दूसरी ये कांस्टेंट को ही आपने कंसीडर करके नेक्स्ट मूव करना है। इज़ इट क्लियर? ओके, इन दोनों को जमा करके रिज़ल्ट दोबारा S0 में जमा करके हमने रिज़ल्ट स्टोर कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास क्या है, a-12 लिखा हुआ है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। आपको पता है कि इसको अगर हम इसको पढ़ें तो हमारे पास ये कुछ ऐसे बनता है। b is equal to a-12। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, b is equal to a प्लस इंटू -12। येस ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। यहाँ पर देखें हमने ऐड आई को ही यूज़ किया है हमने, क्योंकि S1 के अंदर किसको स्टोर किया था, b को। ये देखें b जो था वो S1 में स्टोर कर रहा था। तो अब हमारे पास S0 में a था, हमने कहा S0 ऐड कर दो -12 में। ओके, अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना नेसेसरी है। इमीडिएट सब्ट्रैक्शन या सब आए करना है तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि मिप्स के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट के जो फॉर्मेट हैं वो कितने तरह के हैं। हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रक्शन सेट के फॉर्मेट हैं। पहला R टाइप, I टाइप एंड J टाइप। ओके, R टाइप मीन्स तमाम रजिस्टर्स, I टाइप मीन्स एक इमीडिएट वैल्यू, J टाइप मीन्स जंप। इट्स अ स्पेशल केस। ये तीन तरह के हमारे पास मोस्टली यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम R टाइप को देखते हैं। R टाइप, कीप इन माइंड यहाँ से लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम देखें कि R टाइप क्या है। R टाइप के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में, ये इस टाइम हम बात कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज की नहीं, मशीन लेवल लैंग्वेज की, और फिर बाद में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दो एस्पेक्ट हमारे इकट्ठे साइड बाय साइड चलेंगे। अब अभी हमने जैसे ऐड देखा, ऐड हमारे पास तीनों ऑपरेंड थे, ये तीनों के तीनों रजिस्टर थे, ये R टाइप है। हमने सब्ट्रैक्ट देखा, ये तीनों के तीनों रजिस्टर थे, ये कौन सा था, R टाइप था।
इसी तरीके से हमने लोड वर्ड देखा, उसके अंदर एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी, वो हमारे पास इमीडिएट टाइप हो गया। स्टोर वर्ड देखा, उसमें एक कांस्टेंट था, वो आपके पास कौन सा हो गया बेटा, इमीडिएट। और अभी लास्ट में हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो क्या था, ऐड आई। ऐड आई भी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि ये भी इमीडिएट हो गया। तो लेकिन हम सबसे पहले पहली टाइप के ऊपर फोकस करेंगे राइट नाउ, कि आपके पास जो भी 32 बिट्स प्रोड्यूस होती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन, हर वो इंस्ट्रक्शन जो कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज की है, उसे जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे वो 32 बिट में कन्वर्ट होगी। ओके, अब हम इसे देखते हैं वो 32 बिट में कैसे कन्वर्ट होगी। हमने देखा था हमारे पास 2 सोर्स रजिस्टर होते हैं, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 सोर्स रजिस्टर, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर। 2 सोर्स रजिस्टर आर टाइप में, एक को हम आर एस कहते हैं और एक को हम आर टी कहेंगे। ओवरऑल हमारे 3 ऑपरेंड होते हैं, इज इट ना? हमारे पास 3 ऑपरेंड होते हैं, कौन कौन से? जैसे हमने कहा था ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसमें 3 ऑपरेंड थे, 2 आर टाइप के थे ऐसे, और हमारे पास 2 हमारे पास रजिस्टर ऐसे थे जिनसे हम वैल्यूज़ लेते हैं और एक में हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी और सी हमारे पास क्या थे, दोनों थे जिससे हम वैल्यू लेकर दूसरे में स्टोर करते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट अगेन। अब हमारे पास जो मेजर इशू है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेजर इशू क्या है कि असेंबली कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ ये एक मेजर इशू है। हमारे पास सबसे पहले जब भी आर टाइप में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास पहली 6 बिट्स रिज़र्व हैं ऑप कोड के लिए, ये हमेशा 0 होंगी। आर टाइप के सिनेरियो में ये 6 की 6 बिट 0 होंगी। चलें यूँ समझ लीजिए, अगर आपके पास मशीन लेवल कोड आता है और पहली 6 बिट आपको 0 मिल जाती हैं, आप आंखें बंद करके लिखेंगे ये आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है। दोबारा रिपीट करते हैं, सबसे पहले 6 बिट्स जो हैं ये ऑप कोड को रिप्रेजेंट करती हैं। आर टाइप के सिनेरियो में ये ऑप कोड की 6 की 6 बिट 0 होंगी। 6 की 6 बिट्स क्या होंगी, 0 होंगी। या यूँ समझ लीजिए, अगर आपके पास मशीन लेवल लैंग्वेज कोड लिखा हुआ आपके सामने आ गया और आपको कहा गया कि बताएं जी ये किस तरह का कोड है, ये कौन सी टाइप का कोड है, तो आप जब पहली 6 बिट्स को 0 देखेंगे, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट, व्हाट्स द नेक्स्ट इज, यू पीपल कैन डिसाइड हियर, दिस इज़ आर टाइप इंस्ट्रक्शन। इज़ इट क्लियर? आई एम होपफुल कि आपको ये काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आर एस। हमने कहा था कि हमारे पास 2 सोर्स रजिस्टर है, तो यहाँ पर पहले 2 जो हैं ये दोनों सोर्स रजिस्टर हैं, आर एस एंड आर टी। जो थर्ड वन है ये आर डी है। आर डी से मीनिंग क्या है, ऐसा रजिस्टर जो कि डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होगा। आगे लिखा हुआ है शिफ्ट अमाउंट, SHAMT, ये 2 वर्ड्स का एब्रीवेटेड है। शिफ्ट अमाउंट का मीन्स अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो शिफ्ट अमाउंट अगर आप लेफ़्ट कर देते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। वो कैसे, हम इस एग्जांपल से इसे देखते हैं। लेट्स से ये मेरे पास ऑल वैल्यूज़ आर 0, कंसीडर करते हैं ये मेरे पास तमाम वैल्यूज़ 0 हैं और जस्ट आई हैव ओनली दिस 0, सॉरी दिस 1, और मैं इसे लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। जब मैंने इसे लेफ़्ट शिफ्ट किया तो ये मेरे पास हो गया बेटा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा?